मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आज कुछ नया सीखे में। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ, भारत के शास्त्रीय व लोक नृत्य। पहले क्या था, पहले जो हमारे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य थे उनके हमारे स्टेट पूछ लिए जाते थे। किसी भी शास्त्रीय नृत्य का या लोक नृत्य का नाम दे दिया जाता था और उनका नाम पूछ लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा क्या है, चेंज आया है आपके एग्जाम के पैटर्न में, और उसमें क्या है, उससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें पूछी गई है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य। सबसे पहला जो हमारा नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, विशेषता है, उनको अगर हम पढ़े तो ये भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है। ये अगर इसके स्टेट की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इस नृत्य को सभी शास्त्रीय नृत्य की जननी कहा जाता है। या कह लीजिए कि शास्त्रीय नृत्य की जितनी भी शैलियाँ हैं उनकी जननी भरतनाट्यम को कहा जाता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति सादी नृत्य से हुई है। सादी नृत्य जो है, सादी नृत्य तमिलनाडु के जो मंदिर होते थे, मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। देवदासियाँ क्या होती थी, वहाँ पे एक प्रचलन था पुराने समय में कि जो कुंवारी कन्याएं होती थी, किसी मान्यता के, किसी भी मन्नत के पूरी होने के बाद क्या है, उन कुंवारी कन्याओं को मंदिर को दान दे दिया जाता था और वो कन्याएं भगवान को समर्पित कर दी जाती थी। तो वे देवदासियां जो होती थी वो शादी नृत्य को, जो तमिलनाडु के मंदिर होते थे उनमें शादी नृत्य को करती थी। अगर इसके इतिहास की बात करें तो जो इसका इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना है। और अगर अन्य नृत्य की बात की, अन्य विशेषता की बात की जाए तो जो ये नृत्य है ये एकल्य समूह में किया जाता है। इसकी जानकारी हमें भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र रचना है उसके साथ साथ कई अन्य प्राचीन ग्रंथों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। भरतनाट्यम के जो हमारे प्रमुख नर्तक हैं उनको देख लिया जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, ई अय्यर, मीनाक्षी सुंदर पिल्लाई, ये इसके प्रमुख जो नर्तक है। हमारा जो नृत्य आएगा वो होगा हमारा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। ये क्या है, इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICT की सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में जो कालबेलिया जाति होती है या कालबेलिया जो समुदाय होता है, उनके जो जीवन की पारंपरिक जीवन शैली है उसको अभिव्यक्त किया जाता है इसमें। उसके बाद इस नृत्य का सबसे अनूठा पहलू यह होता है कि इस नृत्य को केवल महिलाएं करती है और जो पुरुष होते हैं वो केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं और जो इस नृत्य को एक संगीत प्रदान करते हैं। ये इसका सबसे क्या है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। उसके बाद राजस्थान राज्य के अन्य नृत्य की बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य का जो अन्य नृत्य है उसमें सबसे पहले आता है हमारा घूमर। घूमर क्या है, राजस्थान राज्य का इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है नृत्य वो है भवई नृत्य। उदयपुर संभाग में इसको भवई जाति द्वारा किया जाता है। थर्ड है हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। इस कच्छी घोड़ी नृत्य को शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या है, नर्तक बांस की बनी हुई एक घोड़ी पर क्या है, नृत्य करता है। फोर्थ हमारा आता है ख्याल नृत्य। इस नृत्य में ख्याल गाए जाते हैं। की बात करें तो थर्ड नृत्य हमारा जो है वो है ओडिसी। इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो यह नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और इस नृत्य को सजल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। इसके आधार की बात करें तो इसके आधार को नाट्य जो भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र और जो नंदिकेश्वर की रचना है अभिनव दर्पण, इन दोनों को क्या है, इस जो नृत्य है इस नृत्य का आधार माना गया है। पर जो इसके प्रारंभिक उदाहरण की बात करें तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वहां से इस नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। फिर उसके बाद जो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख है वहां से और कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इस नृत्य का क्या है, उल्लेख किया गया है। इस नृत्य के जो प्रमुख नर्तक है उनकी बात की जाए तो सोनल मानसिक, दुर्गा चरण, महावीर, केचु चरण महापात्र, ये इसके प्रमुख नर्तक हैं। हमारा जो नृत्य है वो है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हमारा केरल राज्य से संबंधित है और यह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अमृत को बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था
तो उस टाइम भगवान विष्णु ने मोहिनी अट्टम नृत्य को किया था। उसके बाद अगर इसकी विषय वस्तु की बात की जाए तो ये इसकी विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। इस नृत्य में जो नर्तक होता है सफेद या हल्के सफेद रंग के कपड़ों का प्रयोग करता है। यह जो नृत्य है यह लास्य से प्रेरित नृत्य है। लास्य क्या है? लास्य जो नृत्य एक तरह की नृत्य शैली है जिसमें कोमल शांत व सौम्य रूप में नृत्य किया जाता है। कई बार एग्जाम में जो नृत्य है उनकी शैली भी पूछ ली जाती है। तो जो मोहिनी अट्टम है वो लास्य शैली से प्रेरित एक नृत्य है। अगर इसके संगीत उपकरण की बात की जाए तो मृदंगम या मधालम, वैरलडर्म जिसको बोलते हैं, बांसुरी और वीणा, ये इसके क्या है? प्रमुख संगीत उपकरण है। उसके बाद प्रमुख नर्तक हम देख लेते हैं तो हेमा मालिनी, सुनंदा नायर और नारायण मेनन, कल्याणी अम्मा, ये इसके क्या है? प्रमुख नर्तक है। तो हमारा नृत्य आता है वह है हमारा कथकली। कथकली केरल राज्य से संबंधित एक नृत्य है। यह सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। कथकली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कथा जमा कली। कथा जमा कली, इसमें क्या होता है? कथा का मतलब होता है कहानी और कली का मतलब क्या है? नाटक। इसमें नर्तक क्या करता है? कहानी के ऊपर नाटक करता हुआ नृत्य करता है। उस नृत्य को हम क्या कहते हैं? कथकली कहते हैं। इसके उदय की बात की जाए तो 17वीं शताब्दी में क्या है? त्रावणकोर में जो वर्तमान केरल में है वहां पे क्या है? इसका उदय माना जाता है। इसके आधार की बात करें तो जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है वही क्या है? उसी को इसका आधार माना गया है। यह नृत्य संगीत, भाव, भंगिमा व नाटक का संयोजन है। नर्तक क्या करता है? नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों की भूमिका का निरूपण किया जाता था। नृत्य समूह में किया जाता है और आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। प्रमुख नर्तक की बात की जाए तो गोपीनाथ कोटकल, रीता गांगुली व शिव रमन इसके क्या है? प्रमुख नर्तक है। नेक्स्ट जो हमारा नृत्य आता है वो है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक नृत्य है। इस नृत्य का जो नाम है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा है। इसके आधार की बात करें तो इसका जो आधार है भागवत पुराण की कहानियां, उनको क्या है? इसका आधार माना है। प्रारंभ में यह नृत्य यक्षगान का एक भाग हुआ करता था और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब क्या है? अब महिलाएं भी इसको करती है। प्रमुख नर्तक की बात करें तो इसके प्रमुख नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा, वेम्पति चिन्ना सत्यम और सिद्धेंद्र योगी, ये इसके प्रमुख नर्तक हैं। अगला जो हमारा नृत्य है वो है कथक। कथक क्या है? कथक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित एक नृत्य है। इस नृत्य के जनक की बात करें तो जो लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद है उसको इस नृत्य का जनक माना गया है। इस नृत्य को हम नटवरी नृत्य भी कहते हैं क्योंकि यह भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर इसके उद्भव की बात की जाए तो इसका उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है कहानी कहना। फिर यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मंदिर या गांव का एक प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की क्या है? कहानियां सुनाया करते थे। यह एकमात्र एक ऐसा नृत्य है जो उत्तरी भारतीय संगीत से संबंधित है। इसके जो प्रमुख घराने की बात की जाए तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ व बनारस घराना, ये इसके प्रमुख घराने हैं। अब इसके प्रमुख नर्तक की बात करें तो बिरजू महाराज, विद्या गौरी अडेकर, सितारा देवी और लच्छू महाराज, ये इसके प्रमुख नर्तक हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।